में बातें थी तो हमने उस बात का जिक्र नहीं इस तरीके का जो बयान से अपने पलटना ये अच्छा नहीं होता है। जज साहब को भी लगता, मतलब कई सारे उनके आंखों में बेसिकली क्या है कि आज उन्होंने एक जिक्र किया कि सर हमारे आंखों का ऑपरेशन होने वाला था, इसलिए हम ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने आज अपने जूनियर एडवोकेट को बोला कि हमारे जगह पे जो कुछ जो छोटे अक्षर में लिखा हुआ है वो हमारे जगह पे हमारी जो जूनियर काउंसिल है वो पढ़ेंगी। तो आज उन्होंने बोल दिया है। कल उनको आंखों में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए जज साहब करीब 1 घंटे के करीब मतलब उनकी आर्गुमेंट को पूरी तरीके से मतलब समझ नहीं पाए क्या वो बोलना चाहते हैं। लेकिन जब इस तरह की सुनवाई, जब इतने निर्णायक मोड़ पर सुनवाई चल रही है और इस तरह से यू टर्न लिया जाता है, तो इसका असर देखिए देश में कैसे देखने को मिलता है कि बीजेपी के इतने कद्दावर नेता साक्षी महाराज वो इस तरह का बयान दे बैठते हैं कि सुनवाई अंतिम दौर में है और दिसंबर में हम राम मंदिर बनवा रहे हैं। तो ये तो और ऐसे नेताओं का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे बीएचपी के हो, चाहे किसी भी संगठन को, चाहे शिवसेना हो। हम मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ बोला है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे बड़ी संस्था है न्याय प्रणाली में, इसलिए उस पे देश को हम एक नागरिक हैं, तो हमारा हर एक देश के नागरिक का एक कर्तव्य होता है कि अपने देश के सर्वोच्च संस्था पे विश्वास करें और उसी के साथ सबको विश्वास करना चाहिए कि हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देती है। पक्ष एक मत कैसे होंगे करुणेश? सवाल ये आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि अगर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, वहां दलीलें पेश की जा रही हैं और वहां बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिनको वहां बैठे जज के पैनल जो है वो सुनेंगे। लेकिन अगर आज जब ये यू टर्न हुआ तो साक्षी महाराज का बयान आ जाता है, तो साक्षी महाराज के बयान का क्या वैल्यू रखता है? साक्षी महाराज की भावनाएं जुड़ जाती है, उसमें कुछ ना तो पार्टी है ना तो कुछ है, वो केवल बयानबाजी महारथी हैं। ऐसे महारथियों का मैं कोई समर्थन नहीं करना चाहता हूं। नेहा जी, इस बात पे पहले ही बात होगी और मैं मौलाना साहब से ये कहना चाहूंगी, बार बार ये यू टर्न मारना अपने आप में ये चीज नहीं प्रूफ करता कि कहीं ना कहीं आप खुद ही सेटिस्फाई नहीं है। यू टर्न इंसान तभी मारता है जब वो अपने आप से ही कन्विंस नहीं होता। तो यहाँ जब आप लोग अपने आप से कन्विंस नहीं है, पहले आप मानते हैं आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भी अब आप झूठा साबित कर रहे हैं कि वहां जो अवशेष मिले वो गलत। उन्होंने झूठा नहीं बोला, मतलब रिपोर्ट हाँ जो भी है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क, ताकि लोगों के दिमाग में, जहन में क्वेश्चन मार्क आ जाए। तो ये क्वेश्चन मार्क ऐसा मत बनाइए कि लोगों की यहाँ लोगों के जहन में क्वेश्चन मार्क आ जाए। ये यू टर्न से हो सकता है कि मामले को भड़काने की कोशिश हो रही है, लेकिन जजेस बैठे हैं, बिल्कुल वो सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं। और अगर नहीं समझ रहे होते तो जब मध्यस्थता की बात उठी वापस से, तब यही कमेंट था जजेस का कि पैरेलल में चाहे तो मध्यस्थता चले लेकिन हम सुनवाई नहीं रोकेंगे। तो इतनी समझदारी तो जजेस को है। तो क्या ऐसे में हमें सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं जताना चाहिए जो इस तरह के बयान सामने आने लगते हैं? और उसके बाद जब बीजेपी का बयान आया तो कांग्रेस पार्टी बोलेगी ही बोलेगी कि खुद अपने प्रधानमंत्री के नहीं सुनते हैं। और ऐसे में ना, क्योंकि भावनाएं जुड़ी हैं नेहा जी, देश की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, तो पार्टी को कहीं ना कहीं ख्याल रखना चाहिए, लेकिन देखने को नहीं मिल रहा है। ये नहीं, पार्टी पूरा ख्याल रखती है, तभी हम उनके तरफ से माफी भी मांग रहे हैं और ये भी उनको, ऐसे नेताओं को समझाया जाता है कि कुछ भी अपनी भावनाओं को काबू में रखें। लेकिन जब ऐसे बयानबाजियां हो जाती है तो उसके बाद सिर्फ माफी कह सकते हैं कि उन्हें उसकी कड़ी निंदा ही की जाती है।